हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। 16 मार्च आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है रेलवे मिनिस्ट्री से। सो यस, जिनके पास भी रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स हैं, सो यस, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ गुड न्यूज़ फॉर देम। सो आई थॉट टू शेयर इट विथ यू। सो बेसिकली ये एक न्यूज़ आज की है 16 मार्च की, जिसमें एक इंटरव्यू में जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना स्टेटमेंट दिया है। सो आफ्टर कोविड व्हाट हैज़ हैपेंड कि जस्ट बिकॉज किसी भी तरीके की ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, बीट बी एयरलाइंस, बीट बी रेलवेज, बीट बी एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सो यस, हमको आईआरसीटीसी का जो स्टॉक है उसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। एंड यस, ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड उसके बाद जब कोविड धीरे धीरे रिकवर कर रहा था, बट रेलवेज नहीं खुले थे, सो कंपनीज को बहुत लॉसेस हो रही थी। तो उस टाइम पे एक स्पेकुलेशन बन के आई थी कि हो सकता है गवर्नमेंट रेलवेज को, जो हमारी इंडियन रेलवेज हैं, उनको प्राइवेटाइज करने का सोचे, तो उनको प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे दे ताकि वो उसको एफिशिएंटली मैनेज करें, और बाकी जो चेंजेस एक प्राइवेट कंपनी करती है टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट वो हो। बट यस, ऐसे जब न्यूज़ आई थी तब और भी ज़्यादा टेंशन बन गया था इन स्टॉक्स के ऊपर, बिकॉज यस, प्राइवेटाइजेशन होने का बहुत सिंपल सा मतलब है कि कंपटीशन बढ़ जाता है, एंड कंपटीशन बढ़ जाता है तो यस, स्टॉक्स में ऊपर नीचे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो नाउ पीयूष गोयल के इंटरव्यू में जो 16 मार्च को ही हुआ है, उस इंटरव्यू में पीयूष गोयल जी ने यह बताया है कि इंडियन रेलवेज को कभी भी प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। ये बहुत क्लीन एंड क्लियर शब्दों में उन्होंने, जितने भी ये यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे थे कि प्राइवेटाइज होने वाला है तो ये करें वो करें, तो उन्होंने ये सारी कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन रेलवेज को और इंडियन रेलवेज से जुड़े हुए बाकी जितने भी कंपनीज हैं उनको इंडियन गवर्नमेंट किसी भी तरीके का प्राइवेटाइजेशन का नहीं सोच रही है। But yes, at the same time, private companies can provide their service and finance in the Indian Railways. मतलब प्राइवेट कंपनीज यहां आके पैसा जरूर लगा सकती है, पर इसका कोई मतलब नहीं है कि वो उसका ओनर भी बन जाएंगी। ओनर अभी भी इंडियन गवर्नमेंट ही रहेगी, और इंडियन गवर्नमेंट का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रहेंगे। सो यस, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। इसको गुड न्यूज़ इसलिए भी बोला जा सकता है बिकॉज आईआरसीटीसी, आपको सभी को पता है, इस स्टॉक की इंडियन रेलवेज को ये मैनेज करती है, ऑब्वियस सी बात है। एंड यस, इस सेक्टर पे इस स्टॉक का पूरा मोनोपोली है, मतलब इसका कोई कंपटीटर ही नहीं है। सो यस, एनीथिंग दैट गोज गुड और बैड इन दिस सेक्टर कम्स टू दिस कंपनी ओनली। सो यस, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि यस, मोनोपोली रहेगी एंड कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला। अब बात कर लेते हैं फटाफट से कुछ नंबर्स की कि अगर रेलवे बजट की बात करें, सो 2019 और 20 का जो रेलवे बजट था, दैट वाज 1.5 लाख करोड़ रुपीस। बट इस नए बजट में उस बजट को बढ़ा के कर दिया गया है 2.15 लाख करोड़ रुपीस, बिकॉज यस, सबको पता है कि रेलवेज में बहुत सारे चेंजेस किए जाने वाले हैं और हो भी गए हैं, बिकॉज कंसिडरिंग द कोविड टाइम्स। सो यस, इस सेक्टर का पूरा बजट बढ़ा दिया गया है फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। और अगर बात करें कि क्या इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन रेलवेज अपने किस सब सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है, सो यस, इट इज द फ्राइट सेक्टर। फ्राइट सेक्टर इन हिंदी जिसको हम कहते हैं मालगाड़ी। सो यस, बिकॉज इंडियन रेलवेज को मालगाड़ियों से सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, बिकॉज आप समझ ही सकते हैं कि मालगाड़ियों में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ माल डालना है, कपड़ा डाल के बस चलानी है रेल। बट ऐसा अगर आप पैसेंजर ट्रेन्स में देखेंगे तो ऐसा नहीं होता। इफ इन केस दे आर अर्निंग 100 रुपीज आउट ऑफ दैट पैसेंजर ट्रेन्स, दे हैव टू इन्वेस्ट 120 इन इट, क्योंकि क्लीनलीनेस है, सैनिटाइजेशन है, बल्ब चेंज करने हैं, सब कुछ करना है। बट फ्लाइट्स में ऐसा नहीं होता, मालगाड़ियों में ऐसा नहीं होता। सो यस, इंडियन रेलवेज अपने फ्लाइट वाला जो सेक्शन है, जिसके अंदर 2 फ्लाइट के बहुत बड़े कॉरिडोर्स भी इंडिया में अब बन के बस खत्म होने को हैं, तो उन पे गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है। So yes, it's a good news for anyone who have invested in IRFC or any other rail stocks, and especially in IRCTC. Now if हमेशा की एक डिमांड रहती है कि yes, कुछ स्टॉक्स के बारे में बताओ, तो स्टॉक्स के बारे में अगर बताना हो, so yes, I would name few stocks, which is IRCTC, RVNL, IRFC. IRFC is the Indian Railway Finance Corporation, Ircon International, that is also Indian Railways subsidiary, and the RailTel. So the telecommunication part of the Indian Railways is handled by RailTel. Now इसके अंदर अगर हम बात करें कि क्या IRCTC एक अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल बहुत अच्छा स्टॉक है। एंड यस, जैसा मैंने कहा, just because of no privatization, monopoly stays there. So yes, you can invest your money for long term. I'm not suggesting go right now and do it, but yes, you can consider if you are planning to. Now talking about the RVNL. RVNL के साथ दोस्तों स्टॉक बहुत अच्छा है, बट एक प्रॉब्लम है इसके साथ, वो है OFS का। OFS as in offer for sale. So yes, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 11th of April 2019 में, वहां से लेके 3 साल तक का एक टाइम फ्रेम दिया जाता है सेबी के द्वारा कि प्रोमोटर एक कंपनी के अंदर एक सर्टेन अमाउंट की ही हिस्सेदारी रख सकता है। सो यस,
दैट इज अबव 75% अभी है, पर सेबी के रूल के हिसाब से दैट हैज टू बी बिलो 75%. सो यस, इसमें ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी भी टाइम पे एक OFS लाया जाए, एक ऑफर फॉर सेल लाया जाए फ्रॉम द प्रोमोटर इटसेल्फ, कि वो अपनी हिस्सेदारी पब्लिक को बेचे, और जब भी OFS आता है वो थोड़े डिस्काउंट के ऊपर आता है. सो यस, ये स्टॉक गिर सकता है उस टाइम पे. सो इसमें अभी के लिए इफ यू आस्क देन यस, आई वुड नॉट सजेस्ट डूइंग इट. IRFC, इरकॉन एंड रेलटेल. सो यस दोस्तों, ये बिल्कुल कनेक्टेड है इंडियन रेलवेज से ही. सो यस, इफ इंडियन रेलवेज विल बी इन बेनिफिट, देन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दीज स्टॉक्स विल बी इन बेनिफिट ऑल्सो. बट दीज रिकमेंडेशंस फ्रेंड्स आर ओनली फॉर लॉन्ग टर्म. प्लीज traders, keep yourself away from my videos, because yes, I don't suggest anything in day on day trading. So yes, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रेलवे मिनिस्ट्री और रेलवे सेक्टर से आपको हेल्प करेंगी चूज करने में कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो यस, हमेशा की तरह लाइक करें इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड यस, एज आई ऑलवेज से, स्टे इन्वेस्टेड.